दिक्कत ये है कि इस माइक के साइज का एक भी कवि पैदा नहीं हुआ इस देश में। कोई छोटा हो गया तो कोई बड़ा हो गया। भाई माइक वाले भाई साहब, अगली बार जब भी कवि सम्मेलन कराओ 2 ईंटें साथ में लेकर आना। मेरे जैसा कवि छोटा तो कवि के नीचे 2 ईंटें फंसा देना, और अरविंद जी जैसा बड़ा होता है माइक के नीचे 2 ईंटें फंसा देना। इससे व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सुदिष्ट श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, कुर्सी पे बैठे शहर मैनों को प्रणाम करता हूँ, नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, और बड़े बुजुर्ग मामा मामी नाना नानी दादा दादी चाचा चाची आप सबको प्रणाम करता हूँ। और अंत में मंच पर विराजित सभी राष्ट्रीय कवियों को मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रणाम करता हूँ। भाई अपन अंतर्राष्ट्रीय कवियों में 3 देशों की यात्रा कर लिए घूम घूम करके। कौन कौन से? हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। बहुत अच्छा। आइए देखिए, ये माइक में क्या थोड़ा मेरे को आदत पड़ गई है। हमारे वहाँ भी एक माइक सेटिंग करने वाला एक माइक है, तो उसकी क्या हमेशा आदत पड़ जाती है। क्या अभी भाई कार्यक्रम चालू होने से पहले माइक वाले की क्या आदत थी? हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। भाई एक मेरे घर के आगे भी है, उसकी भी यही आदत पड़ गई, हेलो चेक, हेलो चेक। तो उसकी नई शादी हो गई। अब नई शादी होगी, पहली रात की 12 बजे नींद आए ना, ऐसे में पत्नी के पास जाके हेलो चेक, हेलो चेक। पत्नी ने एक झपट खींच के रख के बोली, 6 की करेगा प्रोग्राम भी स्टार्ट करेगा। मजा सीधे मजा आएगा, निश्चित ही आएगा भाई साहब। सही है भाई साहब। आज मैंने जैसे झड़स में प्रवेश किया, मुझे एक साइकिल पंचर निकालने वाला मिल गया। अब साइकिल पंचर निकालने वाला मिला, मेरे पास आके बोला कि भाई साहब आप कवि हो? मैंने कहा बिल्कुल कवि हूँ। तो मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया। मैंने कहा तेरे को प्यार हो गया तो मैं क्या करूं? वो बोला कुछ नहीं, करूंगा तो मैं ही, लेकिन आप मुझे मैसेज करने के लिए 4 पंक्तियां लिख के दे दो यूं। मैंने कहा तेरे को प्यार हो गया, तू ही लिख, तू ही मेहनत कर, मैं क्यों लिख के दूं? तो वो बोला नहीं मैं लिख तो दूंगा लेकिन आप चेक कर लोगे? मैंने कहा बिल्कुल मैं चेक तो कर लूंगा। तो वो भाई साइकिल पंचर निकलने वाला मेरे पास पंक्तियां लिख के लाए। अब क्या पंक्तियां लिख के लाए? अब दूसरी पंक्ति को मेरे को आनंद आ गया, मेरे को मजा आ गया। और आपको मजा आ जाए तो आप ताली बजा के आनंद लेना, ठीक है? हाँ, ऐसे सुस्त मुस्त नहीं बैठना। उसने पहली पंक्ति क्या लिखी कि मैं जिससे प्यार करता हूँ ईश्वर वो तेरा ही रूप है। मैं जिससे प्यार करता हूँ ईश्वर वो तेरा ही रूप है। अब दूसरी पंक्ति पे मेरे को आनंद आ गया, मेरे को मजा आ गया। साइकिल पंचर निकालने वाला ने पंक्ति लिखी कि मैं जिससे प्यार करता हूँ ईश्वर वो तेरा ही रूप है, तू मेरी टूप और मैं तेरा टायर हूँ। मैंने कहा इस तरह से प्यार का इजहार करेगा तो तेरे टूप में कोई तीसरा ही हवा भरेगा, और मेरे जैसा साइड में से यही फायदा नहीं उठा के चला जाएगा। सही है मेरे भाई साहब। मेरी भी नई शादी हो गई। अब मेरी अभी नई शादी हुई। अरविंद जी बोल रहे हैं कुंवारा हुवारा, में कोई कुंवारा नहीं हूँ। मेरी अभी नई शादी हुई। भाई नई शादी हुई, मैंने शादी वादी करके जैसे ही घर पे आया, अब घर पे आया शाम के समय, अब समय हो गया था 8-9 बजे। वो नारियल वारियल जो करते हैं वो पूरा टोटका करके फिर भाई पत्नी को रूम सौंप दिया, भाई उसको अंदर रख दिया घर में। और मेरे को कहे मम्मी फिर बाहर कहे कि ऐसे शादी होगी, जा घर के अंदर जाके सो जा। मैंने कहा नहीं जाऊँ मैं तो। अरे जा। मैं कहा नहीं जाऊँ। अरे जा रहे। मैंने कहा नहीं जाओ। भाई अब अंदर तो लड्डू फूट रहे, लेकिन फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी नहीं। भाई कहीं फिर किए दिया तो मम्मी ने बाहर रहने दे, छोटा भैया चला जाएगा, ये बोल दिया तो दिक्कत हो जाए। हेलो। तो फिर मैंने कहा बिल्कुल, मैं अंदर गया। भाई मैंने मेरी जिंदगी में कभी किसी दूसरी की पत्नी से ही बात नहीं करी, तो खुद की पत्नी से क्या बात करूं? फिर भी मैंने हिम्मत करी, वहां जाके पूछा तुम्हारा क्या नाम है? नहीं बोली मेरा नाम ही नहीं पता, शादी के कार्ड में क्या बुआ जी का नाम छपवाया था? मैंने कहा हाँ चलो नाम तो बराबर है, लेकिन फिर मैंने पूछा आप क्या करती हो? तेरे को पता ही नहीं तो तूने क्या पहले वाली जो करती है भाई कर रही थी, समझ रखा है क्या? लेकिन बड़े आनंद का विषय है, और समय के जैसे हिसाब के अनुसार मुझे 5 मिनट का समय। भाई साहब इसके क्या है, कपड़े की दुकान है इसके बड़े भाई की। अब इसके बड़े भाई की कपड़े की दुकान है, तो वहाँ पे ये कपड़े डोलाना में रियल कपड़े की दुकान है इसके बड़े भाई की। वहाँ पे ये रोज कपड़े फाड़ना है, 1 मीटर 2 मीटर छर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर छर। अब ये
1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर छर रही उखाड़े। अब ये सुहाग रात के अंदर गया। अब सुहाग रात पे ये चालू किया, जैसे 1 मीटर 2 मीटर छर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर छर, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर छर। अब इसकी पत्नी परेशान हो गई कि आगे भी कुछ करेगा कि पूरी रात साड़ी फाड़ेगा। लेकिन आगे का प्रोग्राम तो बिल्कुल स्टार्ट ही रखूँगा, अभी तो शुरुआत है, सुबह होनी तो बाकी है। कार्यक्रम करके मैं चला जाऊंगा। लेकिन आइए मित्रों, मैं किस धरती पे खड़ा हूँ, इस बागड़ की उस धरती पे खड़ा हूँ, तो मैं सिर्फ या कविताएं सुनूंगा, हास्य तो होता रहेगा। लेकिन 4 पंक्तियां मैं आपके दरबार आपके बीच में पहुंचाता हूँ कि किस धरती पे खड़ा हूँ। कि वीरों की कुर्बानियां और त्याग बलिदान यहाँ ऐसी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ मैं। कि वीरों की कुर्बानियां और त्याग बलिदान यहाँ ऐसी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ मैं। और चंचलों पे बिखरी सम्मान और संस्कृतियाँ ऐसी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ मैं। और हमारे पूर्वजों ने रचा है यहाँ इतिहास, हमारे पूर्वजों ने रचा है यहाँ इतिहास, ऐसी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ मैं। और नहीं जात नहीं पंथ मेरा देश एक यहाँ, ऐसी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ मैं, ऐसी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ मैं। मित्रों, एक वीर सिपाही जब सीमा पे लड़ने जाता है तब अपने घर पे क्या छोड़ के जाता है और इसके दिल में क्या बीतती है, वो क्या कहता है, मैं 4 पंक्तियां पहुंचाता हूं आपके बीच में। क्या मैं थोड़ा कागज से बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर क्लास में नक्कल से ही पास हुआ हूं। भाई मेरे समर्थन में बहुत से हैं, इनकी परीक्षा व्यवस्था, इनकी व्यवस्था कड़ी कर दी जाए। वो क्या वंदना करता है कि पत्नी के सिंदूर को चहकता चौड़ा आया हूं मैं, कि पत्नी के सिंदूर को चहकता चौड़ा आया हूं मैं, माँ की ममता को मैं महकता चौड़ा आया हूं। कि पत्नी के सिंदूर को चहकता चौड़ा आया हूं मैं, माँ की ममता को मैं महकता चौड़ा आया हूं। इस देश के ही भूखे नेता देश नहीं बांट दे कहीं, इस देश के ही भूखे नेता देश नहीं बांट दे कहीं, इसलिए नन्हे मुन्हे बच्चों को तरसता चौड़ा आया हूं मैं, इसलिए नन्हे मुन्हे बच्चों को तरसता चौड़ा आया हूं मैं। मित्रों, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एक हैं, और कुछ इस देश में समाज के नाम से और धर्म के नाम से इस देश को बांटने जा रहे हैं, वो गलती हमारी है। तब मैं आपके बीच में 4 पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं। देश जाति और धर्म के नाम बढ़ जाएगा ये देश, तो हमारा क्या होगा। मैं 4 पंक्तियां पहुंचाता हूं कि जातिवाद पंथवाद धर्मवाद क्षेत्रवाद कूट कूट घर घर देश में समाया है। कि जातिवाद पंथवाद धर्मवाद क्षेत्रवाद कूट कूट घर घर देश में समाया है। कि मेरी जाति तेरी जाति मेरा पंथ तेरा पंथ कहे हमने ही शोर सा मचाया है। कि धर्म का है ठेकेदार कूड़ता कहा पकड़ता की आग ने ही देश को जलाया है। और लाख लाख कर्म घाट करते हैं व्यर्थ में ही, लाख लाख कर्म घाट करते हैं व्यर्थ में ही। धर्म के व्यापारियों ने देश को जलाया है, धर्म के व्यापारियों ने देश को जलाया है। मैं चाहता हूं जितना हास्य पे आप आनंद ले रहे हो, इतना कविता पे आनंद नहीं आ रहा है। कविता पे भी अगर आनंद आए तो तालियां बजा के आनंद लेना। मैं 4 पंक्तियां और पहुंचा के मेरा स्थान ग्रहण करूंगा। ज्यादा इस मंच पे मैं माथा फोड़ी का काम नहीं करूंगा, क्योंकि माथा फोड़ी करने से कोई मतलब भी नहीं। माथा फोड़ी मेरे घर पे जाके आधी रात करूंगा, क्या मतलब है। नहीं, उल्टा सीधा नहीं है, सही बता रहा हूँ। अभी क्या है, हमारे गांव में एक अंग्रेज घुसाया भाई साहब, एक अंग्रेज घुसाया, मेरे घर पे वास आ गया। आगे तुलसी का वृक्ष लगाया हुआ, अब तुलसी के वृक्ष के पास जा पौधे लगाए हुए, इस पे जाके कहे ये क्या है। मैंने कहा ये तुलसी मैया है, इसको हम भारतीय संस्कृति में और भारतीय सभ्यता में इसको हम माँ समझते हैं। अच्छा, तुलसी को हम माँ समझते हो, ये क्या काम में आती है। ये तुलसी मैया है, हम इसको सेवा करते हैं, इसको हम पूजा करते हैं और इसको माँ समझते हैं, और अंतिम संस्कार अंतिम समय में इसका उपयोग करते हैं। तो उस अंग्रेज ने उस तुलसी के पौधे को उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक के फिर उसको टुकड़े टुकड़े और पत्ती पत्ती को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर देखो तुम्हारी माँ की हमने क्या हालत करी है। फिर मेरे अंदर का कवि जगा, फिर मैंने कवि जगह, मैंने कहा भाई साहब जी अब आप मेरे साथ पीछे पीछे आइए। तो उसको पीछे पीछे फिर एक खुजली के वृक्ष के पास ले गया। खुजली के वृक्ष के पास लेके जाके बोला अब ये रे हमारे पिताजी, ये पिताजी से मिलिए। फिर खुजली के पौधे को उन्होंने जैसे ही उखाड़ा और टुकड़े टुकड़े किया, तो फिर पिताजी ने ऐसा खेल बताया है, ऐसा खेल बताया, ऐसा खेल बताया, तब से ये सारे अंग्रेज लाल पैदा हो गए। बिल्कुल। अब आइए मैं 4 पंक्तियों से अपना स्थान लेता हूं। साथियों, ये पाकिस्तान वाले हमेशा कहते रहे कि हम हिंदुस्तान से कश्मीर लेके रहेंगे, हिंदुस्तान से कश्मीर लेके रहेंगे। उनको कौन समझाए, या जड़स के नौजवान युवा साथी अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर अपने दोस्तों को नहीं देते, वो कि पाकिस्तान को खाक कश्मीर दे देंगे। हाँ, इतना हंसो मत, मैं भी आज की रात जग रहा हूँ।
पहली रात में एक बार जगा था पूरी रात, जब मेरी पहली प्राणों से प्यारी प्रेमिका की शादी हो गई थी। वो इस साइड खुश में जगी होगी और मैं इस साइड, हाँ समझ रहे हो गलत, लेकिन मैं 4 पंक्तियां पहुंचाता हूँ, उस पाकिस्तान को देता हूँ और मेरा स्थान लेता हूँ कि कलम से बढ़ के इतिहास रच दे ऐसा कोई हथियार नहीं। चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां उठे और विदा करना कि कलम से बढ़ के इतिहास रच दे ऐसा कोई हथियार नहीं, और शहीदों से बढ़ के वतन से नाता जोड़े ऐसा कोई यार नहीं। और रणभूमि के मैदान में जंग तो आर पार होगी, लेकिन हिंदुस्तान को झुकाकर कश्मीर ले ले, ये पाकिस्तान की औकात नहीं, ये पाकिस्तान की औकात नहीं। बहुत बहुत बधाई।